हर एक को एक जैसी इज्जत दी जाती है। तो ये प्ले के बारे में है और एंड में प्ले में रिवील होता है कि हबीब एक लड़की है, लड़का नहीं। लेकिन ये सस्पेंस मुझे पहले से ही पता होता है। तो इट्स लाइक अ बिट ऑफ फन, बिट ऑफ लाइक एक पूरी जर्नी है हबीब और तैमूर के लाइफ की कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने इन्हें अपनाया, इनके नक्शे कदम पे कैसे चले। जो इंसान सिर्फ अपनी सुनता था और किसकी नहीं सुनता था, आज उस तैमूर के बाद में आके उन्होंने कैसे सब कुछ परिवर्तन कर लिया। तो ये प्ले ये दर्शाता है। इनफैक्ट ये प्ले बहुत मज़ा आया। मैंने और भी सर के साथ काफ़ी प्लेस किए हैं। ये प्ले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ थी एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत पतली है और उसको मुझे बहुत हैवी करना पड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। अदरवाइज़ प्रैक्टिस होती तो ये प्ले बहुत अच्छा होता। कैरेक्टर में काफ़ी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया गया। मतलब लड़की हूँ मैं, ऑडियंस को रिवील हो जाता है, बट फिर भी ऑडियंस के लिए भी एक मज़ा है, एक इंटरेस्ट है कि लड़की है, छुपा रही है। किंग को भी पता है, वो भी छुपा रहा है, बट दे आर लाइक उसको शुरू से पता होता है, बिकॉज लास्ट में रिवील होता है कि उसे पता है। तो उससे स्टार्टिंग से रिवील होता है। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उसने प्यार में, बट वॉट एवर द रीज़न वॉज, लेकिन वो अपने आप को बदल लेता है और अच्छे काम करने लगता है। सो इट वॉज अ गुड फिल्म। और बस डिफ़िकल्ट तो नहीं रहा। मेरी को स्टार बहुत अच्छी थी। नहीं मैं जहाँ परेशान वो करी गलती नहीं। करती थी तो मैं संभाल लेता था, जहाँ मैं गलती करता था तो वो संभाल लेती थी। हालांकि प्ले हमने रिहर्स नहीं किया था, लेकिन हमने अपनी पूरी एनर्जी डाली थी और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि ये प्ले हमारा बेस्ट प्ले होगा और ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया। इसको हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। ज़रूर करेंगे और ऑडियंस ने जितना इन्जॉय किया वो तो शायद आपने रिकॉर्ड भी किया और आपने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन बट हमने भी बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज उसके पीछे ये भी चीज़ थी इन्जॉय करने की, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये था और बहुत प्रेशर में काम किया है, बहुत प्रेशर में आके जल्दी 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 अच्छा, बट बहुत हमें मज़ा आया। उम्मीद थी कि लोगों को प्ले पसंद आएगा, लेकिन इतना पसंद आएगा ये उम्मीद नहीं थी। और हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों को कि आपने हमारा नाटक देखा, पूरे ऑडियंस का, जिन्होंने इतना हर एक लाइन पे, हर एक पैराग्राफ के बाद उन्होंने क्लैप दिया। इससे और इज्जत और इससे और बड़ी चीज़ एक एक्टर को क्या चाहिए। तो इस प्ले का एक सबसे एक मशहूर में जो पैरा मैंने बोला था कि हम हबीब के सामने बोलना चाहेंगे, हबीब बस यूँ समझिए कि आप हमारी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं हबीब कि हमें तुमसे इश्क है, वो इश्क जो आज तक हमें कभी किसी हसीना से भी नहीं हुआ। सच्चा इश्क क्या होता है हबीब, ये तुमने हमें सिखाया है। वाओ, दैट्स अ गुड लाइन। उस पे क्लैप दीजिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप नारद का किरदार करते हैं हमें कितना डिफिकल्ट था टेलीविजन में काम और इस एक्ट में काम करने? जी टेलीविज़न में कहूँगा बहुत सिंपल मीडियम है। अगर आप थिएटर में 1 घंटा बात कर सकते हो बगैर अटके, बगैर झिझके के, तो टेलीविज़न में तो हर एक, अगर 2 पेज का सीन है तो पहले आधा पेज हुआ, फिर आधा पेज हुआ, फिर आधा पेज हुआ, फिर आधा पेज हुआ। और हमसे सबसे बड़ी लिबर्टी ये है कि हमें रीटेक्स मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखें, हम बोल ही नहीं सकते, यहाँ पे हमको बोलना ही है, हमको जो कंटेंट है हमको बोलना ही है। लेकिन अगर आप टेलीविज़न कर रहे हो तो अगर आपने फंबल किया तो आपको एक रीटेक मिलता है उसके लिए, जो कि यहाँ नहीं मिलता। और ये जो रिस्पांस, वार्मिंग रिस्पांस है, वो जब ऑडियंस, अगर आपको टीवी की ऑडियंस बाहर देखती है और बोलती है कि नारद जी का रोल किया तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पांस अभी हमें मिलता है ये हमें एक और जोश पैदा कर देता है। मज़ा आता है, बिकॉज यू नो इंस्टेंट आपको रिएक्शन पता चलता है कि क्लैप्स आ रही हैं, पब्लिक हंस रही है, आपने जोक, आपने कोई कॉमेडी बोला, आपने कुछ रोमांटिक सीन पे स्माइल आ रहा है सबके फेस पे, तो वो एक 1-to-1 आपको रिएक्शन मिल जाता है। तो उसकी एक अलग ही मज़ा है जो आपको, जिसका फ़न आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बिकॉज आप जब थिएटर करते हो तो आप एज एन एक्टर अपने आप को इम्प्रूव करते हो, प्लस आप बहुत क्लोज रहते हैं अपने ऑडियंस के साथ में, तो वो एक अलग ही फ़न है। तो मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ और आई थिंक थिएटर में हमेशा करना चाहूँगी। रोज़ आपको देखा है काफ़ी नॉटी हरकतें करते हैं और अब वहाँ से सीधा थिएटर में आके थिएटर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी, तो बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे कि चलो अब कुछ सीरियस एक्टिंग करके भी दिखाया जाए कि मैं एक्टर भी हूँ। सो ऐसे चलो थिएटर से शुरू किया जाए, बिकॉज अगर मैं थिएटर करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, लोग इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी एक्टिंग के हिसाब से ट्रीट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो कपड़े भी, मैंने अभी बीच में एक प्ले किया जो लिव इन रिलेशनशिप पे था,
तो वो 135 इयर्स पहले अगर मुंशी प्रेमचंद जी सोच सकते हैं तो आज हम लिव इन रिलेशनशिप को इतना इजीली लेते नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे वैश्या है एक प्ले, वो मैंने किया, फिर मैंने एक एक्ट्रेस प्ले किया, सब बोल्ड प्लेज मैंने किए। और ये सारी स्टोरीज़ 135 इयर्स पहले, सेंचुरी बैक किसी ने लिखी है, किसी ने सोचा है। तो यू कैन इमेजिन कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने ग्रेट राइटर थे जो आज हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लिख चुके हैं उस मतलब एक सेंचुरी पहले। सो इट वाज फन। थैंक यू। दोनों से तो बात की आज इस एक्ट के बारे में, सर आपसे भी बताना चाहेंगे क्या? क्या होता है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं वो आपको एक दौर में ले जाती हैं। ये कहानियाँ जब भी की जाएंगी, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आज के दौर की हैं, जो आज वो दर्शाती हैं, कुछ कहानियाँ वो हैं जो उस दौर की हैं। तो जब एक्टर उन कहानियों में काम करता है, उस दौर की कहानियों में, तो उसका पूरा हाव वो बदल जाता है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसके पोस्चर्स बदल जाते हैं, उसकी वॉक बदल जाती है, क्योंकि वो एक दौर को दर्शा रहा है। लेकिन अगर यही एक्टर्स एक कॉस्ट्यूम उतार दें और आज के दौर की कहानियों में आ जाएं, तो इनके हाव भाव वो नहीं होंगे। तो इसमें एक्टर को सीखने को मिलता है कि ये टाइमिंग, पॉजेस, ये एक्टर सीखता है, जो नॉर्मल जो प्लेज होते हैं उसमें उसको सीखने को नहीं मिलता। और नॉर्मल तरीके की एक्टिंग बहुत होती है, लेकिन इस तरह की एक्टिंग बहुत कम होती है, और जब होती है उसमें बहुत दम लगता है। तो जो दोनों एक्टरों ने काम किया है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। और ख़ासतौर पर ज़बान उर्दू जो है, उर्दू लुप्त होती जा रही है। लोग आज हिंदी गलत बोलते हैं, स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं, फ को फ बोलते हैं, फ को फ बोलते हैं, ज और ज की तो मतलब बेपनाह गलतियां करते हैं। ग और ग में तो कोई उनको फ़र्क ही मालूम नहीं होता। ऐसे माहौल में अगर इन लोगों के साथ उर्दू नाटक किया जाए तो मुझे लगता है कि इनकी ज़बान अच्छी होगी, वोकेबलरी अच्छी होगी, और अगर आप ज़बान अच्छी बोलेंगे तो आप अच्छे एक्टर हमेशा माने जाएंगे। जो एक्टर ज़बान ख़राब बोलता है, गलत बोलता है, माफ़ कीजिएगा, वो अच्छा एक्टर नहीं हो सकता और नहीं बन सकता। तो इस नाटक के ज़रिए ये भी कोशिश की गई है कि एक्टरों की ज़बान दुरुस्त की जाए, साफ ज़बान बोलें, और ऑडियंस को एक तड़का, जैसे दाल में तड़का काम आता है, तो एक नॉर्मल कहानियों में ये कहानी तड़के का काम करती है। मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस कहानी को, और ऐसी कहानियाँ पूरे फेस्टिवल में हमने 2-3 ही की थी, उनमें से एक कहानी जो थी ये दिल की रानी थी। विजय और उजय ने कितना परेशान किया नहीं, क्या होता है कि रिहर्सल्स में जब होता है तो उसमें तो एक्टर तो बहुत, डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट टारगेट होता है एक्टर के लिए। यहाँ से भी एक्टर मारता है, वहाँ से भी एक्टर मारता है। तो डायरेक्टर, चूँकि डायरेक्टर वही हो सकता है जिसके अंदर बहुत पेशेंस हो, जो बहुत सब्र कर सके। तो मेरे बहुत सब्र है, मैं तो बहुत सारे एक्टरों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 4,500 एक्टरों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो मैं ये ऐसी सब चीज़ों के और ये जितने भी इनके मुक्के हैं, मैं बर्दाश्त करने की ताकत है मुझ में, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। सर 135 गाने कितने दिन में तैयार किए, किस तरह से? 135 कहानियों के लिए हमने 2 महीने का टारगेट रखा था। 2 महीनों में 135 ड्रामे तैयार किए, और ये मुंशी प्रेमचंद की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और 50 लोगों का स्टाफ, 50 मेकअप आर्टिस्ट, म्यूज़िक, ये सब मिला के 50 लोगों का स्टाफ ये काम कर रहा है। और सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। आप मुंशी प्रेमचंद की किसी कहानी को ये नहीं कह सकते ये कहानी सेम है। अगर आप दिल की रानी देखते हैं तो दिल की रानी के मुकाबले में एक ड्रामा और भी है, दुनिया का अनमोल रतन, वो अलग है। हालांकि वो भी बहुत हिस्टोरिकल प्ले है, लेकिन मुंशी जी ने हिस्टोरिकल प्लेस में भी इस बात का ख्याल रखा है क्योंकि कोई कहानी किसी से मैच ना करे। विजय सर ने तो कहा कि मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, विजय बदलानी मेरे पास जो है पिछले 4-5 साल से हैं, और मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपनी एक्टिंग मेरे यहाँ सीखी है, तो ये गलत नहीं होगा कि पहला स्कूल जो था वो हमारा ही था जहाँ इन्होंने सीखा, और आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं बहुत खुश होता हूँ अगर मेरे स्टूडेंट अगर बाहर अच्छा काम करे, कोई कहता है कि भाई आपके स्टूडेंट अच्छा काम किया है, तो मुझे खुशी होती है। और ये विजय बदलानी एक बहुत सिंसियर और बहुत ही डेडिकेटेड जो एक्टर होता है, वो उनमें से विजय बदलानी है, ये रोजलिन है। ये लोग जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। जब एक कोई प्ले लेते हैं तो उस पर बहुत मेहनत करते हैं, 24 कैरेट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं।
थैंक यू सर। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ सर की वजह से हूँ। जहाँ भी आप मुझे देखते हैं टीवी पे, जो भी मुझे अप्रिशिएशन मिलती है या जो भी मुझे लोग सराहते हैं, मैं हमेशा सर का ही नाम लेता हूँ और हमेशा सर के पास रहूँगा, सर का बच्चा बन के रहूँगा और मंडे तक सीखते रहूँगा सर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तीनों की और चुतिया मैंने आपको थैंक यू